अगर तुम सोचते हो कि जंगल सिर्फ हरी भरी जगह होती है तो तुम गलत हो, क्योंकि असली जंगल तुम्हारी रूह को निगलने के लिए जिंदा रहते हैं, और मैं उसका जिंदा सबूत हूं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी वो कहानी जहां हर सांस मौत से लड़ रही थी, जहां एक गलती और सब खत्म। कहानी की शुरुआत। मेरा नाम आज मायने नहीं रखता, क्योंकि उस दिन, उस जगह मैं बस एक आदमी नहीं था, मैं एक शिकार था। यात्रा का प्लान बड़ा आसान था, दोस्तों के साथ एक एडवेंचर ट्रिप। लेकिन किस्मत ने खेल ऐसा खेला कि मैं अकेला रह गया। ना नक्शा, ना फोन का नेटवर्क, ना कोई साथी। बस मैं और मेरे चारों ओर फैला हुआ मौत का साम्राज्य। पहला दिन, डर की पहली दस्तक। जंगल की हवा अलग थी। हर पत्ते की सरसराहट मुझे दुश्मन लग रही थी। पंछियों की आवाजें भी अब खौफ बन चुकी थीं। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। बारिश शुरू हुई और मेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। मैं पूरी रात भीगा, कांपा और एक एक मिनट मौत की तरह लंबा महसूस हुआ। लेकिन असली डर तब लगा जब झाड़ियों में अचानक चमकती दो आंखें नजर आईं। मैं जम गया, सांस रोक ली। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा शायद वही मेरी मौत का कारण बनेगी। लेकिन वो आंखें धीरे धीरे गायब हो गईं। उस पल मैंने समझ लिया, ये जंगल मुझे हर कदम पर परखने वाला है। दूसरा दिन, भूख का झर सुबह होते ही सबसे बड़ा सवाल था। पानी और खाना कहाँ से मिलेगा? प्यास ने गला सुखा दिया था। मुझे एक छोटी सी धारा दिखी। पानी गंदला था, लेकिन पिए बिना मरना तय था। मैंने कांपते हुए घूंट भरे। हर घूंट ऐसा था जैसे जहर का खेल खेल रहा हूं। खाने के लिए मैंने झाड़ियों से कुछ फल तोड़े। रंग बड़े खूबसूरत थे, लेकिन खूबसूरती अक्सर धोखा देती है। मैंने हिम्मत करके एक एक कौर लिया। हर कौर के बाद डर था, कहीं यही मेरा आखिरी खाना ना हो। लेकिन किस्मत ने साथ दिया, मैं जिंदा रहा। तीसरा दिन, नींद और शिकारी जंगल में रात सबसे खतरनाक होती है। दिन में आवाजें सिर्फ डराती हैं, लेकिन रात में वही आवाजें जान ले लेती हैं। मैंने सोचा पेड़ पर चढ़कर सोऊं, लेकिन हर आवाज, हर दहाड़, हर गुर्राहट मेरी आंखों से नींद छीन लेती थी। नीचे अंधेरे में दोबारा वही चमकती आंखें दिखीं, इस बार और नजदीक। मुझे लगा अब सब खत्म। मैंने अपने हाथ में पड़ी लकड़ी कसकर पकड़ी। दिल कह रहा था तू मरेगा, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था लड़। घंटों मैं उस डर से जूझता रहा। वो जानवर नीचे घूमता रहा, लेकिन ऊपर नहीं आया। सुबह होने तक मैं टूटा हुआ था, लेकिन जिंदा था। चौथा दिन, आग की खोज। जंगल में आग सबसे बड़ा हथियार है। मैंने पत्थर टकराए, कोशिश की, बार बार नाकामी मिली। हाथ छिल गए, उंगलियां जल गईं, लेकिन हार मानना अब मौत को बुलाने जैसा था। आखिरकार चिंगारी निकली, धुआं उठा, और छोटी सी आग ने मुझे पहली बार उम्मीद दी। उस आग ने सिर्फ मुझे गर्मी ही नहीं दी, बल्कि मुझे यकीन दिलाया कि मैं हारने वाला नहीं हूं। पांचवां और छठा दिन। अकेलापन जंगल का सबसे बड़ा डर जानवर नहीं होते, बल्कि खामोशी होती है। कई बार ऐसा लगता कोई पीछे है, कभी लगता कोई मेरे नाम से पुकार रहा है। मैं पागल हो रहा था। मैं खुद से बात करने लगा, कभी हंसता, कभी रोता। शायद इंसान अकेलेपन से सबसे जल्दी हारता है। लेकिन मैंने अपने मन को बार बार समझाया, ये जंगल तुझे तोड़ना चाहता है, लेकिन तू टूटेगा नहीं। सातवां दिन, उम्मीद की किरण। सातवें दिन मेरी आंखों ने कुछ देखा। दूर से धुआं उठ रहा था। क्या ये इंसान थे या कोई और धोखा? मैंने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। हर कदम पर डर था, कहीं ये आखिरी कदम ना हो। पांव खून से भर गए, सांसें टूट रही थीं, लेकिन मैं भागता रहा। आखिरकार मैंने इंसानों की आवाज सुनी। लोग, मेरे जैसे इंसान। उन्होंने मुझे थामा। मैं गिर पड़ा, और उस पल मुझे लगा मैंने मौत को हराया है। अंत। सीखी हुई बातें आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझता हूं कि उस जंगल ने मुझे तोड़ा भी और नया बनाया भी। उसने मुझे सिखाया, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे हराना तुम्हारे हाथ में है। भूख, प्यास, दर्द सब सिर्फ शरीर को तोड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत दिमाग और उम्मीद होती है। और हां, अगर तुम कभी अकेले जंगल में फंस जाओ, तो याद रखना, एक सांस और, एक कदम और, यही तुम्हें जिंदा रखेगा।